प्रणाम। जय शिव शिवा। शिव सनातन संस्कृति के एक अद्भुत देव हैं और उनसे प्रेम हो जाना बहुत सहज भी है और स्वाभाविक भी। परंतु कश्मीर में एक ऐसी शिव की जोगन ने जन्म लिया था जिन्होंने अपने गुरु को भी 7 जन्म तक अपना पीछा करने पर विवश कर दिया। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाली हूं, सिद्ध योगिनी श्री लल्लेश्वरी जी की। कश्मीर में इनका नाम बहुत प्रचलित है और ये घर घर में पूजनीय भी हैं। आजकल यूट्यूब की वजह से तो पूरे भारतवर्ष में भी लोग इन्हें जानने लग गए हैं, परंतु फिर भी इनकी ख्याति अभी उतनी अधिक नहीं है। तो लल्लेश्वरी 14वीं सदी की एक ऐसी महिला संत हैं जो शिव प्रेम में बिल्कुल पागल थीं और अपने उस दैवीय प्रेम की स्थिति में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर साहित्य की रचना की जिसे लल दद कहते हैं, और वह काश्मीरी साहित्य में बहुत प्रचलित और लोकप्रिय है, जिसमें उन्होंने शिव दर्शन और शिव प्रेम के ऊपर रहस्यवाद को समेटे हुए बहुत ही सुंदर कविताओं और छंदों की रचना की है। तो खैर, आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताती हूं। वो सिद्ध थी और उन्होंने अपने आत्मिक तत्व को, अपने आत्मिक ज्ञान को छुआ हुआ था, जाना हुआ था। इसका ज्ञान इससे ही होता है कि उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी स्थितियों का ज्ञान था। तभी पहले जन्म में कश्मीर में ऐसा हुआ कि श्रीनगर के निकट एक किसी गांव में एक सिद्ध रहते थे। उनका नाम था श्रीकंठ। तो एक बार उन्हें बुलाया गया किसी परिवार में किसी बालक के जन्म संस्कार को करने के लिए। तो पुरोहित वहां पहुंचे और जब वह जन्म संस्कार कराने पहुंचे तो नवजात शिशु की जो मां थी वो सिद्ध संत श्री लल्लेश्वरी ही थी। तो उन्होंने सिद्ध श्रीकंठ से पूछा कि यह पुत्र, यह बालक जो है, यह मेरा कौन है, इससे मेरा क्या संबंध है। उनके इस अटपटे सवाल पर सिद्ध श्रीकंठ को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि यह कैसा सवाल है, यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम ही इसकी माता हो। तो इस पर वे हंसी और उन्होंने दोबारा से उसी प्रश्न को दोहराया कि नहीं, आप मुझे बताइए कि यह जो बालक है यह मेरा कौन है और मेरा इससे क्या संबंध है। तब सिद्ध श्रीकंठ ने कहा, मैं नहीं जानता, तुम ही बताओ। तो उन महिला ने कहा कि अभी तो मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है, परंतु मैं आपको बताती हूं कि 1 वर्ष के बाद नजदीकी किसी गांव का उन्होंने नाम लिया और बताया कि अमुक गांव में एक बिल्ली के रूप में मैं जन्म लेने वाली हूं। 1 वर्ष के बाद आप मेरी तलाश कीजिएगा। और उन्होंने कुछ ऐसी गुप्त चिन्ह, कुछ निशानियां बताई, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। और इतना कहते ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। सिद्ध श्रीकंठ, जिनके मन में यह जानने की इच्छा बहुत प्रबल होती जा रही थी कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर क्या है, और उसी कारण 1 वर्ष बाद उन्होंने दिए गए चिन्हों के आधार पर उस बिल्ली को नजदीकी गांव से ढूंढ निकाला और उसके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा कि ठीक है, अब बताओ, उस प्रश्न का उत्तर दो कि वह बालक कौन था तुम्हारा। तब बिल्ली ने कहा, देखिए, अभी भी मेरी मृत्यु का समय निकट है और इसका जवाब आपको मैं अगले जन्म में दूंगी। मैं एक बछड़े के रूप में जन्म लेने वाली हूं, तो आप वहां आकर मेरे इस प्रश्न का उत्तर ले लीजिएगा। और उन्होंने फिर से कुछ गुप्त चिन्ह और निशानियां बताई, गांव का नाम बताया और तुरंत ही
पेड़ के पीछे से एक शेर निकला और उस बिल्ली को खा गया। इसी प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं कि आने वाले 6 जन्मों तक उन्होंने श्रीकंठ को इसी प्रकार अपने प्रश्न के उत्तर की तलाश में अपने पीछे पीछे भटकाया। और सिद्ध श्रीकंठ के मन में यह लालसा, इस उत्तर को जानने की लालसा इतनी अधिक थी, जिसके कारण उन्होंने 6 जन्मों तक सिद्ध श्री लल्लेश्वरी जी का पीछा किया। अब 7वें जन्म में पुनः कश्मीर के ही एक गांव में जब सिद्ध श्री लल्लेश्वरी जी का जन्म हुआ और 12 वर्ष की अवस्था होने पर जब उनका विवाह होना सुनिश्चित हुआ, तब चूंकि उस परिवार के कुल पुरोहित श्रीकंठ ही थे, तो उन्हें विवाह संस्कार पूर्ण करने के लिए बुलाया गया। जब वह उस घर में विवाह संस्कार पूर्ण करने पहुंचे तो सिद्ध लल्लेश्वरी, जिनका कि विवाह होना सुनिश्चित था, तो उस 12 साल की युवती ने, उस कन्या ने सिद्ध श्रीकंठ के कान में कहा कि सुनिए, जिस उत्तर को जानने के लिए, जिस कार्य के लिए आप 6 जन्मों से मेरा पीछा कर रहे हैं, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देती हूँ। उस दिन जो बालक जिसका जन्म संस्कार करने आप आए थे और जिसको मैंने जन्म दिया था, यह वही है जिससे मेरा आज विवाह हो रहा है। तो इस प्रसंग से हमें यह तो सीधे तौर पर समझ आता है कि सिद्ध लल्लेश्वरी शिव की भक्त थीं, शिव के प्रेम में पागल थीं, परंतु आत्मिक स्तर पर उनकी चैतन्यता बहुत उच्च स्तर की थी और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्होंने टटोल लिया था, प्राप्त कर लिया था। अपनी चेतना को उन्होंने बहुत उच्च स्तर तक पहुंचा लिया था, तभी तो वो अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को भी भली प्रकार जान पाती थी। अब जो लोक प्रचलित कथाएं हैं और जैसा लोगों से सुनने में आता है, 12 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ और अगले 12 वर्ष उन्होंने गृहस्थी और इस सांसारिक जीवन में बहुत ही दुखद यातनाएं झेली। अपने गृहस्थ जीवन में अपने पति और ससुराल पक्ष से उन्हें वह प्रेम और वह समर्थन नहीं मिला। तो शायद यह भी एक कारण था कि उनका झुकाव आध्यात्मिक जीवन की तरफ हो गया। परंतु मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि जिसकी जो नियति है वह तो किसी भी परिस्थिति में होती। कहने का अर्थ है कि अगर श्री लल्लेश्वरी जी किसी ऐसे परिवार में जाती जहां उन्हें बहुत स्नेह और सम्मान मिलता, तब भी क्या उनकी नियति बदल जाती? उनकी नियति थी शिव को प्राप्त करने की, उनकी नियति थी लल दद की रचना करने की, उनकी नियति थी समाज में यह संदेश देने की कि शिव प्रेम में उन्मत्त जो साधक होता है उसके लिए संसार का और कोई भी दुख या सुख मायने नहीं रखता। तो 12 वर्ष अपने गृहस्थ जीवन की यातनाओं को झेलने के बाद उन्होंने इस सांसारिक जीवन को त्याग दिया और पूर्ण रूप से शिव की जोगन बनके सिद्ध श्रीकंठ से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और उसके बाद जीवन भर शिव की जोगन बनकर वह पूरे देश में घूमती फिरती रहीं, नाचती गाती रहीं और साथ ही उन्होंने लल दत्त जैसे सुंदर साहित्य, सुंदर ग्रंथ की रचना की। तो आशा करती हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। आपके कोई कमेंट हो या कोई ऐसी जानकारी जो आप बताना चाहें, मेरे साथ शेयर करना चाहें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय शिव शिवा।